आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु में प्रिय माता पिताएं, बच्चों, यीशु आप सबको प्यार करते हैं। हम यीशु के साथ विश्वस्त रहे, यीशु से जुड़े रहे। हम अपने मन में निष्कपट रहे, अपने हृदय में निष्कलंक बने रहे। ईश्वर हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 और यीशु हम सबको प्यार करते, हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करते। हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करने वाले यीशु से जुड़े रहना, वो हमारा एक बहुत बड़ी इच्छा बनना है। अगर हम यीशु को प्यार करते हैं तो हमारे फादर एक बार आपको बोले दे, हमारे प्यार का प्रकटीकरण है आराधना। हम यीशु को प्यार करते इसलिए हम सुबह की इस वेला में यीशु की आराधना करते। हमें पक्का मालूम है परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत यीशु है मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा उद्धारक और मेरे पापों को क्षमा करने वाला और मेरे जीवन के लिए सब कुछ का प्रबंध करने वाला। इसलिए हम सबके प्यार का प्रकटीकरण है ये आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना और रोज हो। यीशु हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपना वचनमय भोजन हमें प्रदान करते हैं। और ये वचन हमारे अंदर चिन्ह चमत्कार प्रकट करते। इसलिए आज का वचन सुनने के लिए हम अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें। योग्य रीति से हम ईश्वर का वचन सुने और ये डेली ब्लेसिंग द्वारा हमारे लिए जो आशीष का हक है वो हम प्राप्त करें, वो हम प्राप्त करें। यीशु कोई आशीष हमारे लिए हक है, वो हमारा हक है, वो हमें प्राप्त करना ही है, यीशु से मांगना ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का वचन का आशीष हम प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का वचन है अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 6, 5, 6 और 7। यदि तुम ईश्वर की शरण जाओगे, यदि तुम सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करोगे। दो बात मन में याद रखना, यदि तुम ईश्वर के शरण जाओगे तो जाना है तो कहाँ जाना? ईश्वर की शरण। यदि तुम ईश्वर की शरण जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ईश्वर हमें बता रहे, यदि तुम ईश्वर की शरण जाओगे और तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करोगे, तो दो बात है, शरण जाना और प्रार्थना करना। किससे? सर्वशक्तिमान ईश्वर से। तो हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पावरफुल है। तो यदि तुम ईश्वर के शरण जाओगे तो और सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? और यदि तुम निर्दोष और निष्कपट हो तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ईश्वर का शरण जाना, सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करना और निर्दोष होना और निष्कपट रहना। निष्कपट रहना, निर्दोष होना, शरण जाना और सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करना। इतनी बात अगर हम अपने जीवन में करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा? ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। तो कितना भी बड़ा पानी में डूबने दो, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम कितना भी बड़े फंदा में फंस गए व्यक्ति होने दो, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम कितना भी बड़ा रोग बीमारी से पीड़ित हो, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम कितना भी बड़े लोन में फंसे, एक पापा होने दो, मम्मी होने दो, लेकिन प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना तो हो। प्रभु की रक्षा प्राप्त करने के लिए यीशु हमारे सामने ये 4 बात को रख रहे हैं। एक, हम प्रभु पर भरोसा रखना, शरण जाना और सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करना और निर्दोष रहना और निष्कपट होना। निर्दोष होना, हमारे अंदर कोई दोष नहीं होना, हमारे अंदर कोई कलंक नहीं होना, और हम निष्कपट रहना। दूसरे किसी को धोखा देने के ताक में और धोखेबाजी बनकर जीना, ये प्रभु नहीं मानते। ऐसे लोगों को ईश्वर नहीं मानेगा। इसलिए दूसरों को धोखा देके, दूसरों के साथ अन्याय करके, उनके संपत्ति वसूल करके और उनको लूट के हम प्रभु का शरण लेते हैं। प्रियजनों, हमारी रक्षा प्रभु नहीं कर पाएंगे, हमारी रक्षा प्रभु नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वचन सुनते समय अगर आपने किसी का धोखा दिया है और किसी को लूट लिया है और आपने किसी के साथ अन्याय किया है, आप दोष बनकर जीवन बिता रहे, दोषी होके और दूसरों को दोष लगा के जिंदगी काट रहे, और आप अपने हृदय को कलंकित किया है, तो कुछ देर के लिए आप ईश्वर से माफ़ी मांगे ना, मौन होकर ईश्वर से माफ़ी मांगे। अब यीशु से माफ़ी मांगिए, यीशु आपकी प्रार्थना सुनेंगे, यीशु आपके लिए आशीष प्रदान करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारे ईश्वर दयालु ईश्वर है, वो दया से द्रवित है। मनुष्यों के लिए उनका हृदय हमेशा दया से भरा हुआ है। इसलिए पश्चातापी पापी को ईश्वर कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप कितना भी गंदे तरीका से फंसे व्यक्ति होने दो, लेकिन ईश्वर हमसे 4 बात कह रहे, शरण जाना और शरण जाना, सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करना और निर्दोष रहना और निष्कपट होना। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें बचाएंगे, तुम्हारे साथ देंगे और तुम्हारी पढ़ाई में साथ देंगे, तुम्हारे एग्जाम में साथ देंगे, तुम्हारे नौकरी में साथ देंगे, तुम्हारे बिजनेस में साथ देंगे, तुम्हारी यात्रा में साथ देंगे और तुम्हारी रिश्ता में साथ देंगे और तुम्हारे रोग में सांत्वना देंगे, तुम्हारी बीमारी में चंगाई देंगे, तुम्हारे दर्द में साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। और वह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें न्याय दिलाएगा, तुम्हें न्याय दिलाएगा। आज हम लोग अधिकतर मम्मी लोग क्या के लिए रोती है, मैंने देखा भी है। आज फादर ये बीते संध्या समय फादर के पास एक फ़ोन कॉल आए, वो झारखंड से। एक आंटी फ़ोन करके बताया, फादर आप मेरे लिए जरूर प्रार्थना करना, मेरा बेटा ही मुझे धोखा दे रहा है। मेरे पास इतना जमीन था और इतने सारे जमीन है, ये सारे जमीन में अपने 4 बच्चों के लिए बराबर बांटना चाहते, लेकिन कुछ जमीन मेरा थोड़ा दूरी में है, वो एक बेटा वहां जाके रहते हैं, उन्होंने सारे जमीन अपने कब्जा में कर दिए। बाकी बच्चे लोग ये देखकर गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी से गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी की बात मान के हम चुप रहे, लेकिन आज हमारे साथ अन्याय चल रहा है। और ये मम्मी भी फ़ोन करके बोले, फादर मेरे साथ अन्याय चल रहा है, मेरा परिवार टूट जाएंगे एक ज़मीन का टुकड़ा के चलते, इसलिए फादर आप मेरे लिए प्रार्थना करना। कल मैं अपने बेटा से मिलने जा रहे, वो ये बहुत दूर है, मैं वहाँ जाके उनसे मिलेंगे ताकि मुझे भी न्याय मिले, मेरे बच्चों को भी न्याय मिले।
प्रिय पापा मम्मी सुनिए ना, प्रभु का शरण जाना, सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करना, निर्दोष रहना और अपने हृदय को निष्कपट बना के रखना। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, प्रभु तुम्हें न्याय दिलाएंगे और तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा बहुत साधारण लगेगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, इसी वचन में लिखा है तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा। ईश्वर हमसे वायदा कर रहे हैं। आज सुबह सवेरे हमारे कान में इतना जोर से ईश्वर का वचन लगा रहे, दे रहे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। हम लोग क्यों दुखी होते हैं, हम क्यों रोते हैं? अधिकतर युवक युवती लोग ये बोल के चिंता करते, मेरा भविष्य खराब है, मेरे लिए कोई भविष्य नहीं है, मेरे जिंदगी ऐसे बेकार की जिंदगी है, कोई फायदा नहीं। इतना पढ़ाई किए, इतना एग्जाम लिखे, इतना इंटरव्यू दिए, इतने साल इंतजार किया, एक बार भी मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिले, अच्छा नौकरी नहीं मिले, और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होते। प्रभु का शरण जाना, सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करना, निर्दोष होना, निष्कपट होना, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे, प्रभु तुम्हें न्याय दिलाएंगे और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हारा भविष्य को इतना उज्जवल बना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए प्रिय पापा मम्मी भाई बहन बच्चों, दुखी हो के जीने का नहीं हमारी जिंदगी, निराश हो के जीने का नहीं हमारी जिंदगी। कोई हमें अपमान करे, अवहेलना करे, मजाक उठाए, तिरस्कार करे, त्यागे, छोड़े, कुछ भी करे, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मेरी शक्ति, ओ ईश्वर हमारे साथ है, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया। देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, वही मेरा साथी है, वही मेरा जीवन साथी है, वही मेरा रक्षक है। इसलिए विश्वास कीजिए। हम इस वक्त प्रार्थना करें, यीशु की माँ हमारे लिए विनती कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग के सभी दूतों संतों शहीदों हमारे साथ रहिए, साथ रहकर हमारे लिए विनती कीजिए, ताकि सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कर पाए, शरण जा पाए और वे निर्दोष रह पाए, और निर्दोष रहकर निष्कपट होकर प्रभु की शरण में बने रह पाए। आशीष दीजिए। हम आज का दिन हमारे भविष्य उज्जवल होने के लिए प्रार्थना करते हुए एक पल हम यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर हमारे परिवार के, हमारे जीवन के सारा बंधन खुल जाए। शादी में जो बंधन है, अड़चन है, खुल जाए यीशु के नाम पर। नौकरी में, धन संपत्ति में जो अड़चन है, खुल जाए। जो बच्चे लोग विदेश जाने के लिए परिश्रम करते, उनके परिश्रम का सफलता हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। यीशु मेरे साथ चलता है, प्रभु मेरी रक्षा करता है। आराधना, 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 आराधना। प्रभु का शरण जाना, वह हमारी रक्षा करेंगे और वही हमारे न्याय दिलाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। यीशु से जुड़े रहिए और आज का वचन जरूर बांटना।
कम से कम 1000 लोगों के लिए। अपने व्हाट्सएप में एक ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट है, आप एक नया ग्रुप बनाइए और हर एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आप 250 लोगों को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप बना के सबको आप संदेश भेजिए। आपका जीवन सुसमाचार की घोषणा करने वाले आपकी जिंदगी, आपका पैर इतना सुंदर बन जाएंगे। हैव ए नाइस डे। सबको जय यीशु।